तो दोस्तों, अगर आप कभी नाइट शिफ्ट करते हो तो रुक जाओ, मैं क्योंकि आज एक ऐसे हादसे की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सैयद फुरकान। ये असली में एक पाकिस्तान के छोटे से शहर में इस्लामाबाद में हो चुका है सैयद फुरकान के साथ। तो दोस्तों, सैयद फुरकान एक काम करने वाला मिडिल क्लास का आदमी था जो फूड डिलीवरी करता था। एक दिन ऐसा आया जो फूड डिलीवरी करने गया, लेकिन वहाँ इंसान नहीं थे, कोई और था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक फूड डिलीवर की। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में एंड तक बने रहे, तब पता चलेगा उसके साथ क्या हुआ। मान लो मैं ही हूँ पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला और मेरा नाम है सैयद फुरकान। आज जो मैं स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। मैं इस्लामाबाद में एक फूड डिलीवरी राइडर था और ये कहानी एक ऐसे घर की जहाँ कुछ था जो इंसान नहीं था। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं शायद ही ये वीडियो लास्ट तक देख पाए। मैं हर रोज़ नॉर्मल नाइट ड्यूटी कर रहा था, मैं यही में खुश था, लेकिन अपनी लाइफ में सब घर देखे, सब बिल्डिंग देखी, ये घर की बात ही अलग थी। और फिर एक ऐसा दिन आता है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन होता है। पहली मुलाकात हुई उस घर से। नॉर्मल ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मेरा उस दिन मन नहीं कर रहा था काम करने का, और काम करते करते कुछ ज़्यादा ही देर हो गई और एक ऑर्डर आता है जो एक्स्ट्रा चार्ज के साथ। ये बात रात तकरीबन 12 बजे की है। मुझे एक ऑर्डर मिला एक न्यू सोसाइटी के अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया से। उस बिल्डिंग का काम चालू था। एरिया बिल्कुल सुनसान, रास्ते की लाइट भी आधी बंद चालू हो रही थी। जब मैं उस घर के बाहर पहुंचा तो देखा घर आधा बना हुआ था, आधी सोसाइटी बनी हुई थी। कस्टमर उस तीसरे फ्लोर पे था। हैरान तो मैं यहाँ हुआ जब उसने मुझे कॉल की और बोला, अगर तुमको कुछ अलग एहसास हो तो ज़ोर से बोलकर कहना कि मैं फूड डिलीवरी के लिए आया हूँ, और प्लीज़ अंदर किसी को डिस्टर्ब मत करना। ये बात सुनकर मेरी बॉडी कांप उठी, ऊपर जाने लगा। कस्टमर थर्ड फ्लोर पे रहता था। जैसे ही मेरे को कुछ अलग एहसास होने लगा तो मैं ज़ोर से बोलता हूँ, मैं फूड डिलीवरी के लिए आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नीचे से कोई देख रहा हो। अचानक ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा खुलबड़ हल्की हल्की आवाज़ के साथ खुला और फिर बंद हो गया। उस वक्त मेरे पैर कांप उठे। मैं बिना पीछे ही देखे वहाँ से भाग निकला। ना पीछे देखा, गाड़ी की चाबी स्टार्ट की और भाग निकला। जब मैं वो हादसे होने के बाद मैं कुछ हफ्तों तक काम करा, लेकिन वापस उस घर का ऑर्डर आता है। मुझे फिर भी वही ऑर्डर मिलता है। दिल मना कर रहा था, लेकिन जॉब थी, मजबूरन मुझे जाना पड़ा, और ये मजबूरन मुझे शायद भारी पड़ सकता था। इस बार रास्ते में मुझे जंगली कुत्ते, जानवरों के झुंड मिले जो अजीब तरह से मुझे घूर रहे थे। जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो, फिर आपको एहसास होता है कि ये मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, आपको कुछ सिग्नल मिलता है तो आप वही काम को रोक देते हो वहीं पे। ऐसे ही मुझे कुत्तों का सिग्नल मिलता है कि जैसे दूर कर रहे हो मुझे इस हादसे से। मैं लगभग रास्ते में पहुंच ही गया उस सोसाइटी तक। कस्टमर ने फिर कहा,
अंदर मत आना, बस बाहर ही रहना। उस वक्त मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि घर में कुछ गलत है। जब मैं डिलीवरी कैंसिल कर दिया खुद से, तो मुझे वहाँ से तुरंत भागना पड़ा और घर से आवाज़ें आने लगी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर मैं ऐसे ही नॉर्मल हर रोज़ डिलीवरी करता, लेकिन मुझे आज तक उसका सच नहीं पता चला था। लेकिन कुछ हफ्ते बाद मेरी मुलाकात उस घर के एक वर्कर से हुई। उसने मुझे बताया कि मैं वहीं रात में सोया करता था और वही बिल्डिंग के नीचे सोसाइटी में सोया करता था। उसने मुझे बताया, वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, इस घर में एक चीज़ ऐसी है जो कभी यकीन करने लायक नहीं हो सकती, जो नहीं चाहता कि ये घर पूरा कंप्लीट हो। कोई है जो ये घर को पूरा होने नहीं दे रहा है। वो बताता है कि रात के ब्लैंकेट खींचने से तक खाना गायब हो जाता है। हैरान तो जब मैं यहाँ हुआ, जब ज़्यादा देर रुकता है कोई वहाँ पे, तो वो कभी वापस नहीं आता लौट के। मेरा फैसला उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि चाहे जो भी हो जाए, मैं उस घर का ऑर्डर दोबारा नहीं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैं वहाँ महसूस की वो किसी नॉर्मल दुनिया की नहीं थी। रात के वक्त सिर्फ अंधेरा ही नहीं होता दोस्तों, कभी कभी कुछ और भी साथ होता है जो दिखाई नहीं देता। अगर आप नाइट ड्यूटी या नाइट राइडर हो, डिलीवरी करते हो कोई और जगह, दिल को अजीब लगे तो वहाँ से वापस आ जाना, क्योंकि हर काम, हर ऑर्डर पैसों के लायक नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।